अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फास्ट साइंस अकेडमी। आई एम सर फुरकान। मैं आपको 9th क्लास का कंप्यूटर सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ, इसी तरह मैट्रिक के साथ भी एज वेल एज इंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल टैग्स। इससे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करना है टैग्स का कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास था एक सिंगुलर टैग एंड पेयर टैग्स। क्लियर है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल टैग्स के ऊपर। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली। एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल टैग्स मींस कि हमें टैग्स एचटीएमएल टैग्स में जितने भी टैग्स हैं आपके, लेट्स सपोज पैराग्राफ के लिए, हेडिंग के लिए, जितने भी किस्म के टैग्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कहता है attributes are the properties associated with tags. They provide some information with respect to a specific tag. कि हमें वो टैग एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये टैग किस पर्पज़ के लिए या किस लैंग्वेज के लिए या किस कमांड के लिए या किस एट्रीब्यूट्स या किस टैग के लिए हम यूज़ करेंगे। क्लियर है। हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लेट्स सपोज के पी वाला टैग है वो पैराग्राफ के लिए है, हेडिंग वाला टैग हेडिंग्स के लिए। इसी तरह कहता है ईच एट्रीब्यूट्स इज अ गिवन अ वैल्यू, जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट्स इज रिटन एज लाइक एज एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, ये हमें बता रहा है, पहचान करवा रहा है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कहता है मेन सेक्शन इन अ वेब पेज। कि वेब पेज के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब आप देख लें, कोई भी आप जब कोई काम करते हैं तो हर एक काम के कुछ ना फेजेस होते हैं, हर फेज से आपको गुजर के आना पड़ता है। जैसे आप लोग अभी 9th क्लास में आए हो तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास एक सारी सीक्वेंस वाइज एक फेज से गुजर कर, एक सेक्शन से गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे हो। इसी तरह कहता है वेब पेज में भी कुछ सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस के बारे में हमने सीखना है कि एचटीएमएल लैंग्वेज के जो वेब पेज है, वेब पेज के कौन कौन से सेक्शन होते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है हमारे पास, कहता है द HTML डॉक्यूमेंट्स बीइंग विद द टैग HTML एंड विद HTML। मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में भी कि जब भी हम अपना HTML का पेज बनाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हमेशा HTML का टैग और क्लोजिंग टैग हमेशा हर दफ़ा यूज़ करेंगे। क्लियरली, HTML का टैग आपने हमेशा, जब भी आपने कोई पैराग्राफ बनाना है, कुछ हेडिंग्स बनानी है, कुछ बॉडी का कंटेंट लिखना है, कुछ भी आपने लिखना है, ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिए आपने स्टार्टिंग में HTML का टैग, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लाजमी ही यूज़ करना है। क्लियर है। वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो जारी बात, हम HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग भी किस से क्लोज होगा, HTML के टैग से। कहता है इट इज़ हैव टॉप लेवल टैग दैट कंटेन्स द होल कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। कंटेंट्स कहते हैं जो भी आपका ये जितना भी ये डाटा है, ये जितना भी आपका डाटा, ये सारा क्या है, कंटेंट है। कहता है जितना भी कंटेंट है उसके टॉप पर HTML का टैग आएगा। देखिए जितना भी हमारा डाटा है उसके टॉप में हमारा सारा कंटेंट आया हुआ है। क्लियर है। कहता है HTML डॉक्यूमेंट्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है हमारा वेब पेज। नंबर 1 पे है हेड सेक्शन एंड देन नंबर 2 पे है बॉडी सेक्शन। क्लियर है। 2 टाइप्स के सेक्शन होते हैं, नंबर 1 हेड सेक्शन एंड सेकंड वन इज़ बॉडी सेक्शन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अपने टैग प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे, 1 बाय 1 बताएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले आप आ जाओ, हेड सेक्शन बेसिकली क्या है। हेड सेक्शन बेटा वो सेक्शन होता है किसी भी वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, जो हमेशा स्टार्टिंग में, जो उसके स्टार्टिंग को आपके डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहा होता है, उसका टाइटल, स्टाइल नेम, उस डॉक्यूमेंट्स, उस वेब पेज के रिलेटेड जैसे इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे बताया था कि दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग बाय सर फुरकान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक, समझो कि ये हमारा एक हेड सेक्शन है। क्लियर है। लाइक एज वैसे हम हेड सेक्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हेड का टैग लगाते हैं आपके सामने, मैं कहता हूँ फास्ट साइंस अकेडमी। क्लियर है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको बता देते हैं।
जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, देन आपको रिफ़्रेश करता हूँ, तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो वो देखो उसके टॉप पे टाइटल नेम आ गया उसके स्टार्टिंग के ऊपर। तो कहने का मकसद कि आपका जो हेड सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कर रहा है कि आपने लेट्स सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट्स का उसका नाम रख लिया अपनी वेबसाइट का, गेमिंग के रिलेटेड, अपनी वीडियो गेमिंग के रिलेटेड, आपने कोई मूवी या सॉन्ग या कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसके रिलेटेड जितना भी टाइटल स्टाइल नेम होता है वो सारा किस सेक्शन में आता है, हेड सेक्शन में। क्लियर है? अब इसको पढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए पेपर में कि हेड सेक्शन क्या होता है तो आपने इसको इजीली ब्रीफली जैसे मैंने आपको बयान किया आपने वैसे ही एज इट इज आपने पेपर में लिख देना है। कहता है हेड सेक्शन टाइपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, स्टाइल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट्स। हेड सेक्शन स्टार्ट विद हेड टैग्स एंड एंड विद क्लोजिंग टैग हेड। क्लियर है? जैसे उसने एक एग्जांपल दी या नीचे, वेलकम टू द क्लास 9th ऑफ माय स्कूल बाय राइटिंग इन दिस साइड टाइटल। आप हेड सेक्शन का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, एक टाइटल का टैग होता है वो भी आप यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन का टैग लगाया, आप यहाँ पे टाइटल का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉडी सेक्शन क्या होता है। कहता है body section contains the actual content of the web page that are visible inside a web page. This section start with body tag and with the closing body का tag। कि बॉडी सेक्शन बेसिकली वो टैग होता है जिसमें आपका सारा एक्चुअल कंटेंट उस पार्ट के अंदर आता है कि आप अपने वेब पेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, आप किस चीज़ के बारे में डाटा इंटर कर रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी गेम बना रहे हो या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप जो जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन है आपका जितना भी कंटेंट है, कंटेंट कहते हैं मवाद को, आपका जो जो आपने डाटा इसमें इंटर करना है अपने वेब पेज में, अपनी वेबसाइट में जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो हमारा किस सेक्शन में आता है, बॉडी सेक्शन में। क्लियर है? आपका जैसे मैंने ये हेडिंग और पैराग्राफ का ये टैग लगाया, ये हमारा बेसिकली कंटेंट है। क्लियर है? तो ये हमारा किस में यू आता है, बॉडी सेक्शन में। इसी तरह मेरे पास नोट्स भी आई थिंक पड़े होंगे, आपके साथ मैं शेयर कर दूं। तो बेटा किसी भी बच्चे को हमें नोट्स चाहिए हो तो आप काइंडली मुझे कांटेक्ट करें इजीली। आप अपने कमेंट बॉक्स में ईमेल एड्रेस शेयर करें हमारे साथ, तो हम इंशाल्लाह आपको साथ आपकी ईमेल पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे भी हमारे पास सेम हेड सेक्शन टाइपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, बॉडी सेक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML। टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं डिज़ाइन को, लेआउट को। लाइक एज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको फॉर्मेट, मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेटा कल आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मेट शेयर करूँगा कि सब बच्चों की, सब क्लास फेलोज़ की, आप सब की असाइनमेंट इस फॉर्मेट की होनी चाहिए। ठीक है? सब ने डिफरेंट टाइप का नहीं लिखना है, जिस जो मैं आपको फॉर्मेट डिज़ाइन दूंगा आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। क्लियर है? टेक्स्ट कहते हैं मैसेज का जो आपका कंटेंट होता है, जो भी आप डाटा लिख रहे हो। तो कहने का मकसद कि टेक्स्ट फॉर्मेट, कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML, कि HTML में हम जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में, हेडिंग की फॉर्म में, जितना भी किस्म का हम डाटा इंटर करेंगे उसको बेटा हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मेट। क्लियर है? कहता है HTML defines special element for defining text with a special meaning. Here it is this description about the performing various content formatted text task in HTML। ये कुछ टाइप्स हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर यूज़ करेंगे। वैसे तो बेशुमार किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ जो बुक्स वालों ने, पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने आपके साथ जो शेयर किया है कुछ डाटा, वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 है क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, कि हम अपने वेब पेज में पैराग्राफ किस तरीके से ऐड करते हैं बाखूबी। आपको पहले दिन आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि पैराग्राफ के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है P।
और एंडिंग भी किसके साथ करते हैं, स्लैश लगा के पी। The starting tag marks starting of a paragraph and slash p tags marks of closing of the paragraph. The text inside between in both tags कि इन both tags के दरमियान जितना भी डाटा लिखते हैं वो हमारा पैराग्राफ कहलाता है, एक्चुअल कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ कहलाता है। लाइक एज मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी थी पैराग्राफ के लिए, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। क्लियर है। बी आर को आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये हमारे सिंगुलर टैग के लिए यूज़ होता है। इसको अब हम ख़त्म कर देते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ बाय सर फुरकान। तो कहता है पैराग्राफ जब भी हमने ऐड करना अपने वेब पेज में तो उसके लिए कंपलसरी है कि आपने पैराग्राफ स्टार्टिंग पी का टैग यूज़ करना है, इसी तरह क्लोजिंग टैग यूज़ करना है। तो इस तरह हमारा पैराग्राफ का जो टैग है वो यूज़फुल हो जाता है अपने वेब पेज में। क्लियर है। इसी तरह इंसर्ट लाइन ब्रेक, इससे भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था कि किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो बी आर है। ये सिंगुलर टैग भी कहलाता है, अकेला होता है, इसका स्टार्टिंग टैग जस्ट होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। द बी आर एलिमेंट इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल पी दिस इज़ अ पैराग्राफ, बी डिस्प्ले दिस इज़ अ पैराग्राफ। मैं आपको डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ, देखें। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये टाइटल को मैं उड़ाता हूँ यहाँ से, आपको इजीली आसानी से समझ आ जाए। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट के आगे हम इंसर्ट लाइन ब्रेक कर रहे हैं, बी आर का टैग लगा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, जाके पेज को रिफ्रेश। दिस इज़ माई फर्स्ट, बेटा ये हमारा फर्स्ट के बाद जितना भी आगे वाला टेक्स्ट होता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। क्लियर है। तो जैसे ही मैं इसको बेटा रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने देखें दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ बाय सर फुरकान। तो देखिए आपके सामने जो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखो वो पहले एक लाइन में चला गया पैराग्राफ। जैसे ही हम इसमें बी आर का टैग यूज़ करते हैं, सेव करते हैं, तो आपका जो पैराग्राफ है 2 लाइन में डिवाइड हो गया, मतलब कि आपकी जो लाइन है वो ब्रेक कर गया। क्लियर है। इसी तरह इंसर्ट स्पेस है, ये इंसर्ट स्पेस के बारे में भी लास्ट टाइम 2022 में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ इंसर्ट स्पेस एंड विच टाइप ऑफ काइंड ऑफ टैग यूज इन इंसर्ट स्पेसेस। तो कहता है इफ़ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसेस इन HTML टेक्स्ट ओनली कंसीडर वन स्पेस एंड इग्नोर्स दी ओनली फॉर एग्जांपल पी। तो कहता है इंसर्ट स्पेस करने के लिए जब हम अपनी स्पेस को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए जो टैग होता है वो है एंड NBSP। याद रख लो NBSP टैग जस्ट एक स्पेस के लिए आपने ऐड करना है। जितनी दफ़ा लिखते जाएंगे उतनी दफ़ा आपकी स्पेसेस क्या होती हैं, इंसर्ट होती जाती हैं। क्लियर है। चेक करके देखते हैं इधर, एंड NBSP ये जस्ट एक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। क्लियर है। इसमें कहता हूँ इसमें मल्टीपल इसमें हम ऐड कर लेते हैं। मैंने 4 स्पेसेस ऐड किए हैं तो इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने पहले कम स्पेसेस थी, जैसे हमने मल्टीपल स्पेसेस ऐड किए हैं टैग लगा के तो उसमें आपके स्पेसेस को, जगह को इंक्रीज़ कर दिया है। क्लियर है। तो ये था हमारा इंसर्ट स्पेस कि इंसर्ट स्पेस कैसे क्लियर होता है। आपके सामने एग्जांपल है, ये आई स्टडी 9th क्लास के, उसके अंदर आपने देखे मल्टीपल स्पेसेस ने दे के आपको डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऐड हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। याद रख लो वेब पेज में इंतहाई अहम होता है हेडिंग्स के बारे में। जैसे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में भी हेडिंग्स अगर ना लगाएं तो आप अपने पैराग्राफ या अपने टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन टीचर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं उसके बगैर आप इनकम्प्लीट होता है कि टीचर को भी पढ़ने में डिफ़िकल्टी फील्स आ रही होती हैं। तो जैसे ही आप हेडिंग्स और उसके सब हेडिंग्स लगाते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन, आपका जो एक्चुअल कंटेंट है, जो कंटेंट है वेबसाइट दिखने की जो लुकिंग है वो पहले की निस्बत प्यारी हो जाती है। तो बेटा हेडिंग के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया पिछले लेक्चर में भी, फर्स्ट डे कि हेडिंग के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो H का है।
क्लियर है। ये हमारी मेन हेडिंग होती है H1। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, तो इसके लिए हम जो टैग यूज़ किया था वो था H। क्लियर है। इसी तरह आप मल्टीपल्स हेडिंग्स ऐड करते जाएंगे तो वो आपका सब हेडिंग कहलाती जाएगी। मैं फर्स्ट की जगह यहाँ सेकंड लिख देता हूँ। H2। क्लियर है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो देखो सेकंड हेडिंग सरफुरकान। कहने का मकसद है ये हमारी जो ऊपर टॉप पे आ रही है हमारी फर्स्ट हेडिंग है, मेन हेडिंग, ठीक है। और जो नीचे आ रही हैं जितनी भी आप हेडिंग्स ऐड करते जाएंगे 1 2 3, वो हमारी कौन सी हेडिंग्स कहलाएंगी? सब हेडिंग्स। क्लियर है बच्चों। हम अब इसको पढ़ते हैं। कहते हैं हेडिंग्स आर डिफाइंड विद दी H1 to H6। लाजमी है कि आपने H6 तक ही लिखना, जहाँ तक आपका दिल करता है 5 10 मल्टीपल्स 20 तक 100 टाइम्स हेडिंग्स ऐड करना चाहते तो लगा सकते हैं। कहते हैं H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। H1 हमेशा हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी हमारे वेब पेज में, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग होती है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हम आपने कौन सी हेडिंग इसमें ऐड की है। इसी तरह हेडिंग H1 H2, हेडिंग H2 के लिए हम H2 का टैग लगाएंगे, H3 के लिए हेडिंग H3 टैग H3। इसी तरह मल्टीपल्स आप लगाते जाएंगे। क्लियर है। जो स्टूडेंट्स हमारे इस फर्स्ट टाइम हमें विज़िट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपको आने वाले दिनों में आपको कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह आपके गारंटी देते हैं कि हम आपके कंप्यूटर में 100% आपके जो मार्क्स है, रिकवरी आपको कहीं और ज़रूरत नहीं जानी पड़ेगी, एकेडमी या ट्यूशन किसी भी जगह। तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।